डर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा छोड़ो यार चल पड़े तो चल पड़े। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम मल्लिका है। आप सभी को आभार, अभिनंदन। ये तस्वीर कुछ नई सी नई लग रही है। मामला केंदुआडी भू धसान का है और आज धनबाद विधायक राज सिन्हा 24 घंटे के भूख हड़ताल पर चल चुके हैं। लगभग 6 साढ़े 6 घंटे पूरे हो चुके हैं। जानना चाहूँगी कि अभी कैसी फीलिंग है, क्या लग रहा है, कुछ खाने पीने की इच्छा हो रही है या कोई बदलाव परिवर्तन का एहसास उनको महसूस हो रहा है कि नहीं। विधायक जी अभी तक डटे हुए हैं और चेहरे पे वही मुस्कान। जो समय है उस समय तक तो डटा ही रहेंगे जी। जब लक्ष्य होता है ना जी। तो लक्ष्य पे मैं चलता हूँ, अनुशासित जीवन व्यतीत करता हूँ जी। और पूरी तरह अनुशासन में रह करके मैंने संघर्ष किया है। संघर्ष के बल पर मेरा कोई बाप दादा राजनीति में नहीं था, ना कोई मुझे विरासत में राजनीति मिली। मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। युवा मोर्चा से हमने काम किया है और लगातार संघर्ष और आंदोलन, इसके बल पर मैं आज तो यहाँ तक हूँ। और इसलिए जनता के लिए जो भी मुझसे बन पड़ता है, मैं कोशिश करता हूँ अपना बेस्ट देने की। झारखंड के पॉलिटिक्स में आजकल हाई बीपी टर्म जो है बहुत चलता है। अभी भूखे आप बैठे हुए हैं, कुछ बीपी ऊपी पे असर दिख रहा है कि नहीं? लग रहा है कुछ कि कम लो जैसा कुछ महसूस हो रहा है कि नहीं? सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ, पानी नहीं पिया हूँ, तो कुछ तो थोड़ा सा असर तो होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इतने लोग जब बैठे हुए हैं जी। और लोग उत्साहवर्धन कर, और भगवान ने सौभाग्य से आज मौसम भी ठंडा किया हुआ है। गर्मी थोड़ा अभी शाम में कम हो गई, दिन में तो धूप थी, पैदल भी चला हम लोगों ने, लेकिन अभी शाम में बादल हो गई, बारिश भी हो रही है, तो इसलिए इतना ज़्यादा प्यास का अनुभव नहीं हो रहा है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं भगवान हमें शक्ति देंगे। आपका नाम राज है और आपको देखकर जितने लोग देखते हैं कहते हैं कि जीवन शैली देखकर समझ आता है राजकुमार जैसा ही इनका जीवन भी है। तो राजकुमार जब भूखे प्यासे रहते हैं तो लगता नहीं है, कुछ गुस्सा नहीं आता। कई लोग भूखे होते हैं तो आपा खो बैठते, तुरंत खाना चाहिए। कैसे खुद को इतना संयम में रख रहे हैं? नहीं, भगवान की कृपा है जी। रंग रूप ऐसा दिया है हमें, लेकिन मेरा जीवन बिल्कुल राजकुमार की तरफ नहीं है। जी। बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत साधारण जीवन में आज भी मैं उसी प्रकार से रहता हूँ जो 15 साल से पहले रहता था। और मेरे अगर कोई जिसको संदेह हो या जिसको शौक़ हो तो मेरे घर में कभी आके देख ले, हमारे बच्चों से, हमारी बीवी से कभी मिल ले, तो पता चलेगा कि बिल्कुल जो मिडिल क्लास फैमिली है उसी तरह से हमारा जीवन आज भी है। कोई फ़र्क नहीं है। यही एक फ़र्क है कि आज गाड़ी पे चलता हूँ, फॉर्च्यूनर भी लेके घूमता हूँ, और राजधानी में चलते हैं तो फर्स्ट एसी में चलते हैं। सरकार ने सुविधा दिया है, लोन मिल गया है तो गाड़ी भी ले लिया है हमने। बाकी धनबाद में आज भी बिसिल क्वार्टर में रहते हैं, भाई बंधु के साथ रहते हैं। क्वार्टर भी अलॉट कराया है तो उसका किराया देते हैं, ऐसे नहीं रहते हैं। और कोई धनबाद में दूसरा मेरा घर द्वार है नहीं, बाकी सब है जैसे पहले थे वैसे ही आज भी है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग कुछ लोगों से उधर जा कर के ग्राउंड रिपोर्ट जो है कलेक्ट कर रहे थे। कुछ दिन पहले जो है चंद्रशेखर अग्रवाल बोले कि झारखंड की जनता जो है, धनबाद की जनता जो है, वो विधायक राज सिन्हा जी को झेल रही है। बैटरी ख़राब होता है तो धूप लगाना पड़ता है। लेकिन जब आज की तस्वीर देख रहे हैं, लोग हमें बता रहे हैं कि वो तो स्टेटमेंट उन्होंने गलत दे दिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे, ज़रा सा बताइए ना। अब इसमें हम क्या कहेंगे, ये तो कौन एक्सपायर्ड है ये तो सब जनता देख रही है। और जनता हमें तीसरी बार भी चुनी है और वो भी लगभग 48,000 के मतों से डिफरेंस से चुनी है। तो कौन जनता के नज़र में है कौन नहीं है ये तो सब सामने, इसमें हम क्या बोल सकते हैं। अच्छा। ये तो चंद्रशेखर अग्रवाल के बुद्धि विवेक के डिपेंड करता है कि वो किसको क्या बोल रहा है। कहीं ना कहीं हताशा के शिकार है वो, मानसिक जो अभी जो हारे वो इस नगर निगम चुनाव में भी इतना झूठ बोलने के बाद कि हमने ये विकास किया वो विकास किया, बावजूद उसके वो हार गए। तो कहीं ना कहीं से मानसिक दिवालियापन हम कह सकते हैं उनको, थोड़ा मानसिक उनकी स्थिति जो है वो ठीक नहीं है।
इसीलिए इस प्रकार की अंदरगल बातें करते हैं। धनबाद की जो आबो हवा अभी पॉलिटिक्स की दिख रही है, सोशल मीडिया पे आपके धरना को, आपके अनशन को टारगेट करके भी कुछ लोग जो हैं कुछ लिखते रहते हैं। इसका असर आपके ऊपर, आपके कार्यों पे नहीं, पड़ता मैं तो है देखता क्या? भी नहीं। मैं तो ऐसे, देखिए, जीवन में हम सकारात्मक सोच वाले आदमी हैं। हम कभी नकारात्मक चीज़ को ना देखते हैं न उस पर विचार करते हैं। जी। हम कैसे आगे बढ़े, मैं इस बात को जानता हूँ कि सड़क पतली है, दोनों तरफ झाड़ झंकाड़ है। जी। अगर हम झाड़ झंकाड़ को देखने लगेंगे हाँ। तो हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। फिर तो हम देखते अरे हम आगे बढ़ेंगे तो स्क्रैच लगेगा, तो गंदा नहीं। हमारा लक्ष्य है कि कैसे हमारी गाड़ी आगे बढ़े, कैसे हम गाड़ी को लक्ष्य तक पहुंचाएं। तो झाड़ झंकाड़ तो वो तो ऑलरेडी भगवान ने उनके झाड़ झंकाड़ के रूप में बना के ही भेजा है, उसकी चिंता मैं क्यों करूं। उनका काम ही यही है कि वो बैठ के निगेटिव लिखेंगे। जी। अगर कुछ पॉजिटिव थिंकिंग वाले होते हाँ। या पॉजिटिव माइंड, तो वो भी आज यहाँ बैठे होते हैं ना। जी। वो पीछे से बैठ के कुछ अनाप शलाप लिखने का काम नहीं करते। जी। तो वो लोग उसी लिए बने हैं कि अपने तो कुछ करना नहीं है, अपने तो एक चलने का सहूर नहीं है, जी। लेकिन दूसरों पर वो लिखते हैं। अब बहुत से लोग हैं कुछ नहीं है, मोदी जी को गाली देंगे, जी। मोदी जी को गाली देंगे। अब हमारा औकात है क्या हमारे ऐसे लोगों का, हम मोदी के ऊपर कमेंट करें, मोदी के कार्यों का हम समीक्षा करें? ये हमारा औकात है? हम करने के लायक हैं? तो अपने को नहीं देखते हैं, दूसरे को देखने की बहुत लोगों का आदत होती है। देखने करने दीजिए, लिखने दीजिए। क्या आपको लग रहा है कि आपके नाम पर, आपके नाम को लेकर कुछ लोग जो है अपने चेहरे को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके नाम का सहारा लेकर वो भी थोड़ा नजर आ जाएंगे? नहीं, कोई हमारे साथी, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे सब लोग साथ में हैं। जी। और मैं अकेले थोड़ी ना हूँ। धनबाद के इतने लोग हैं, इतने हाथ मेरे साथ खड़े हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मेरा नाम और दूसरे का नाम क्या है? ये तो सब लोग धनबाद की जनता का नाम हुआ। हम कुछ अच्छा करेंगे, जैसे हमको उत्कृष्ट विधायक मिला, जी। तो ये तो धनबाद के लोगों के लिए गर्व की बात थी ना। एकदम। उस प्रकार का हमने काम किया कि विरोधी रहते हुए भी झारखंड जब कि अपना सिल्वर जुबली बना रहा है विधानसभा, जी। रजत जयंती के अवसर पर मुझे उत्कृष्ट विधायक का सम्मान मिला। तो यह तो सम्मान धनबाद के लोगों का है जी। कि कि मैंने, एक तो उन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया और मैंने भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि उनके सम्मान को कहीं ठेस पहुंचे। मान लीजिए कोई जनप्रतिनिधि गलत करता है, उस पर किसी प्रकार के आरोप लगते हैं, तो ये तो शर्म धनबाद के लिए न होगा। यह नाम तो हंसता है, इसलिए उस सब का हम परवाह नहीं करते हैं। जो लिखता है, जो बोलता है, करने दीजिए। केंदुआ का भू धसान का जो प्रकरण चल रहा है, मेयर आकर गए, सांसद आकर गए, आप जो हैं पहले भी धरना दिए और आज भूख हड़ताल पर है। क्या देख रहे हैं परिस्थिति को? भूख हड़ताल के बाद तस्वीर बदलेगी या फिर वही स्थिति होगा? नहीं, मैं जिला प्रशासन के अधिकारियों के रवैये से घोर निराशा है। जी। एक जनप्रतिनिधि, एक विधायक जो जनता का प्रतिनिधि है, वो आंदोलन कर रहा है, सड़क पर है, भूख हड़ताल के रूप में बैठा हुआ है सड़क पर, और प्रशासन के लोग मस्त हैं, चैम्बर में व्यस्त हैं, उनकी कोई चिंता नहीं है। यह लोकतंत्र का अच्छा साइन नहीं है। ये नॉट ए गुड साइन। जी। और इसलिए इस पे निश्चित ये चिंतनीय है। और उनको अगर लगता है कि विधायक जो है वो विपक्षी दल के विधायक है तो उनको हम तवज्जो नहीं दें, तो गलतफहमी में है। ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। वो जनता के नौकर हैं और हम जनप्रतिनिधि हैं, उनको देखना होगा। आगे समय बदलते कहीं से देर नहीं लगता है। और मुझे तो नहीं लगता है कि जिला प्रशासन में जो भी अधिकारी हैं, मेरे व्यवहार से कहीं उनको कोई लगा हो कि हाँ हम कोई गलत आदमी का पैरवी करते हैं या गलत कोई काम के लिए बोलते हैं या गलत। कभी नहीं, कोई एक उदाहरण नहीं मिलेगा कि राज सिन्हा कभी गलत काम के लिए कोई पैरवी करता हो या कोई गलत काम में लिप्त हो। अब फिर उनका ऐसा व्यवहार, हम तो यहाँ बैठे हैं ये जनता के लिए ना। हमारा कोई घर द्वार तो है नहीं यहाँ पे। यहाँ हज़ारों लोग, यहाँ देखिए व्यवसायी लोग बैठे हुए हैं। ये रोड जो है बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? आप लोग देखी होंगी कि माडा ने वहाँ खुदाई किया, एकदम बिल्कुल धसान के पास खुदाई किया, कुछ नहीं निकला। और ये इस तरह से आंख मूंद करके BCCL बोल दिया, तो हम भी बैठे हुए हैं। भाई कुछ गड़बड़ी करता है BCCL जो भी, तो उसको देखना तो जिला प्रशासन का काम है ना। आम लोग कह रहे हैं कि BCCL कोयला निकालने के लिए हम लोगों को बैलगाड़ियाँ भेज रहा है। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल, देखिए कोयला निकालना है तो निश्चित रूप से, लेकिन जो BCCL अगर उनको पुनर्वासित करेगा तो पूरी तरह से जो भारत सरकार की नीति है और लोगों को अच्छा माहौल देना है, जिनको पुनर्वास देना है उनके लिए अच्छा माहौल उपलब्ध कराना है,
उनके रोजी रोजगार, उनकी आवास की चिंता करनी है, वो सब देख के पुनर्वास करेगा BCCL तो हम स्वागत करेंगे जी। और सड़क चालू करना दूसरा पार्ट है। यह सड़क को उससे कोई मतलब नहीं है। यह तो झारखंड सरकार की सड़क है, जी। साज ने इसको बनाया। माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के समय में हम लोगों ने सड़क का निर्माण करवाया, बड़ी मेहनत से, बड़ी जद्दोजहद से, बड़ी राशि खर्च करके सड़क बनी है। और इसको आज की सरकार यहाँ जिला प्रशासन छोड़ दिया BCCL के कहने पर। कल BCCL कहेगा कि DC ऑफिस के सामने धंस रहा है गैस है तो आप छोड़ दीजिएगा। यह तो दिखवाना किसका काम है? या DC को प्रेशर बनाना होगा ना कि भाई आप उसको दिखवाइए खोद खाद करके क्या है उसके नीचे। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि वहाँ आग निकलेगा, ज्वाला निकलेगा, ज्वालामुखी निकलेगा, न्यूक्लियर बम निकलेगा। तो हम कोई पागल थोड़ी ना है कि अब बोलें कि नहीं आप उसमें आहुति दीजिए। ऐसा नहीं है, उसका निकलेगा तो ठीक है, लेकिन अब तो माडा ने प्रूफ कर दिया कि वहाँ कुछ नहीं है। और सब लोग बोल रहे हैं कि वो बंद को ले रही है और उसका पैसेज है, एयर के पैसेज दिया हुआ है, उसमें वो हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसको खोद करके आप मिट्टी, पानी, बालू डाल दीजिए, भर दीजिए, वो पैक हो जाएगा। RCD उसको रोड बना देगा, काम खत्म। तो रोजे धनबाद में हो रहा है, कहीं ना कहीं धंस रहा है, BCCL बना दे रही है, लोग चल रहे हैं। जी। एक चीज़ मुझे बताइएगा, आखिरी बार कब फास्टिंग रखे थे? कोई फेस्टिवल वगैरह में फास्टिंग रखते हैं? वो महीना में एक दिन एकादशी का उपवास करते हैं। आप सुन रहे लेकिन हैं, रात में फलाह कर लेते हैं। अच्छा, रात में फलाहार कर लेते हैं। अब क्या लग रहा है रात में थोड़ा सा अब आपको बस 24 घंटा पुरने के बाद, उड़ने के बाद है, मतलब उससे पहले कुछ भी हो जाए नहीं हिलने वाले हैं? केवल रात में जो दवा लेते हैं वो दवा लेंगे, बाकी कुछ नहीं। आप धनबाद के विधायक राज सिन्हा जी को सुन रहे थे। दर्शकों, भारी बारिश हो रही है लेकिन बहुत संयम के साथ चेहरे पे वही ताजगी है। और मुझे तो लग रहा है कि बस मैं तुरंत मिल रही हूँ, इतने फ्रेश खुद को रखे हुए हैं। लेकिन आप ज़रूर बताइएगा, विधायक राज सिन्हा 24 घंटे के भूख हड़ताल पर बैठे हैं और आप देख सकते हैं लोग मनोबल किस तरीके से बढ़ा रहे हैं। भारी बारिश के बावजूद लोग जो है सभी साथ बैठे हुए हैं और सहारा दे रहे हैं। वैसे ये मामला तो सच में चिंताजनक है। वैसे इस तस्वीर पर आपकी क्या राय है, अवश्य लिखिएगा। अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहे लाइव इंडियन गार्ड परिवार के साथ।